सारे मानव परिवार को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो मैं भी दुख से बहुत पीड़ित था, हमें कैंसर तक के हो गया था। और 2016 में जब इनसे दर्शकों नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने निरंकारी पंथ से 16 साल से भक्ति कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनकी भक्ति करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। दर्शकों, इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को लाभ ना हो तो वह परमात्मा से आस्था छोड़ देता है और बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। दर्शकों, कहते हैं कि जो इंसान परमात्मा के लिए भटक रहा हो, दर दर ठोकरे खा रहा हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर एक जगह पर जाकर थक चुका हो, फिर भगवान से विश्वास उठ जाती है। दर्शकों, अब आप बताइए, क्या इनकी भक्ति में कोई कमी है या फिर ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे? दर्शकों, इन्होंने बताया कि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, कृपा से यानी संत रामपाल जी कृपा से हमें बहुत सारे लाभ मिले। दर्शकों, आइए सुनाते हैं अशोक कुमार नाथूराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार माथुर नाम है मेरा। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं रानीगंज गया बिहार से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? इससे पहले मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था और निरंकारी मिशन में मैंने 16 वर्ष रहा और भी सारे जो जगत की पूजा होती है उसमें भी मैंने भाग लिया, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। और 2016 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया नवंबर में, और तब से सदगुरुदेव जी की कृपा से यानी संत रामपाल जी की कृपा से हमें बहुत सारे लाभ मिले। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि निरंकारी मिशन में आप 16 वर्ष यानी कि 16 साल रहे, तो सर ये बताइए कि 16 साल निरंकारी मिशन में रहने के बाद आपको संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या दिखा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? देखिए, संत निरंकारी मिशन में जब मैं था तो वहाँ भगवान को निराकार बताया जाता था, लेकिन तो न जाने मेरा वह बीमारी कहाँ चला गया से मुझे कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि डॉक्टर यहाँ तक बोल दिया था कि आपको अगर कोई बचा लेगा तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूँगा, लेकिन आज सदगुरुदेव जी की कृपा से जो धरती पर भगवान के रूप में आए हुए हैं, हमें इन्होंने नया जीवन दिया और हमें सतलोक ले जाने के लिए एक सुंदर भक्ति प्रदान किए, जो एक बहुत बड़ा चीज़ है। और मोक्ष प्राप्त करने का जो मूल मंत्र दिए, आज तक किसी ने नकली लोगों ने नहीं बताया था कि सारे देवी देवताओं हमारे शरीर में ही वास करते हैं। आज सदगुरुदेव जी की कृपा से मैंने जाना कि आदि राम कबीर भगवान सतलोक में रहते हैं और वह जो है उनके एक रोमकूप से करोड़ों सूरज के समान प्रकाश निकल रहा है सतलोक में, और वह धरती पर हल्का तेज पुंज शरीर करके धरती पर लीला करने के लिए आते हैं। 600 साल पहले भी आए थे और 120 वर्ष तक उन्होंने लीला करके और पूरे विश्व में 64 लाख लोगों को जोड़कर एक इतिहास कायम कर दिया। और आज मौका है कि जो है सो आज उन्हीं के रूप में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी धरती पर आए हुए हैं, जो पूरे समाज में आज जो है सो एक तहलका मचाए हुए हैं ज्ञान के माध्यम से। आज समाज में जो नशा के कारण लोगों में घर जो है सो नर्क बना हुआ है और एक दूसरे शराब पीकर या और भी नशा करके घर को लोग बर्बाद किए हुए हैं। तो मैं तमाम पूरे विश्व के जितने मानव परिवार है सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग जरूर सुने। इनका यूट्यूब चैनल पर भी सत्संग आता है, साधना चैनल पर भी शाम 7:30 से 8:30 आता है, और भी श्रद्धा चैनल पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आता है। और आप मोबाइल में जब भी आपको सुनना हो तो आप सिर्फ इतना ही बोलें कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन, तुरंत आपका सत्संग आ जाएगा। और मैं तमाम लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इनके शरण में आकर अपने मानव जीवन जो शेष बचा हुआ है इसमें आकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि मानव जीवन मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज सदगुरुदेव जी पूरे समाज में दहेज प्रथा ख़त्म करवा रहे हैं। आज जो बेटी को पराये करने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया दहेज देकर
और दूसरे घर में जाकर भी वहाँ सुखी न रह पाती है और वहाँ नशे के हालत में बेटी को मार भी दिया जाता है। तो आज संत रामपाल जी ज्ञान के दृष्टिकोण से आज देखा जाए तो पूरे समाज में एक सज्जुग कायम करना चाह रहे हैं। और गुरुदेव का वचन है कि 2030-32 तक आते आते पूरे विश्व में एक सज्जुग जैसा माहौल होगा जो हज़ारों बरस तक चलेगा। और सारे लोग आज जो समाज में छीना झपटी मचा हुआ है, लोग एक दूसरे में प्रेम कम गया है, बाप बेटा का कदर नहीं कर रहा है, पति पत्नी को नहीं कर रहा है, और भी समाज में जो कुरीतियां हैं वह संत रामपाल जी महाराज जो है से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में आज देखिए संत रामपाल जी कृपा से आज एक इनका नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। तो आज सिर्फ और सिर्फ यह तत्वदर्शी संत जो कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं यही दूर कर सकते हैं। समाज से जो आर्थिक तंगी जो है या शारीरिक रोग है या और भी बहुत सारे नशा जैसे लत जो है समाज में घर किए हुए है, अशिक्षा का अभाव है, तो ये सब सारा जो है एक शिक्षित समाज बना रहे हैं समाज को। और जितने भी मानव परिवार में जो आप संकीर्ण विचारधारा है वह संत रामपाल जी दूर करके एक सुंदर स्वच्छ समाज का स्थापना कर रहे हैं। मैं विश्व के तमाम लोगों से जो मानव परिवार हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जो है से इस मिशन में आकर अपने पूरे परिवार को कल्याण करवाएं। साल में 5-6 भंडारा गुरुदेव की कृपा से होता है जो पूरे भारत में होता है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी विश्व के मानव परिवार इनके भंडारा में एक बार आकर और अपने जीवन को सफल बनाएं और यहाँ नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन को कल्याण करवाएं। सर जैसे हमने अक्सर सुना है वैसे तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों का कोई तोड़ नहीं है, कोई भी संत उनके टक्कर का नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए आध्यात्मिक ज्ञान की तो जैसे कि बताया जाता है, हमने सुना है उनके प्रवचनों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की भक्ति बताते हैं और कबीर साहब को भगवान बताते हैं। तो ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है कि नहीं लिखा? जी, आज पूरे शास्त्र को अगर खोल के देख लिया जाए, 4 वेद हैं, एक 5वां सूक्ष्म वेद है, उसमें भी पूरा प्रमाण दिया हुआ है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं जो सतलोक में रहते हैं। और उसका ज्ञान जो है गीता में भी साफ लिखा हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी अगर प्राप्त करना है तो कोई तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर उनको दंडवत प्रणाम करना होगा और उनसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना होगा। आपका कुरान शरीफ में भी खोल कर देख लीजिए, उसमें भी कबीर साहब के बारे में वर्णन किया गया है। बाइबिल उठा कर देख लीजिए, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार हैं और वो देखने योग्य हैं। 6 दिन में सृष्टि रचे और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। जितना भी शास्त्र है पूरे विश्व में सारा में कबीर भगवान के बारे में प्रमाण दिया हुआ है कि वही सुख देने वाले हैं। और बाकी जितने भी देवी देवताओं हैं कबीर भगवान ही सारे लोगों को सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। जिस तरह पूरे देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होते हैं और छोटे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री करेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं, वो फुल पावर उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के होता है। उसी तरह कबीर भगवान जो है सो प्रधान शक्ति हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांड के पिता हैं। उनके रेंज में जो सारे रेंज आ जाता है, वो असंख्य ब्रह्मांडों को धारण पोषण करने वाले कबीर भगवान हैं और उसका जानकारी कोई तत्वदर्शी या बाखबर संत ही बताएंगे। तो आप तमाम भाई बहन आकर और अपने मानव जीवन को इस मिशन में ज़रूर कल्याण करवाएं। सर अंत में ये बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता हो या फिर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन या ज्ञान सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो, तो वो कैसे सुने और समझे? संत रामपाल जी महाराज का अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, फेसबुक पर आता है, ट्विटर पर आता है और भी सारे चैनलों पर आता है, 12-13 चैनल पर। आप मोबाइल में जब इच्छा हो तो आप बोलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मंगल प्रवचन, तो सारा इनका वीडियो आ जाएगा। और भी अगर सतलोक आश्रम का कोई चीज़ देखना चाहते हो, गुरुदेव का भंडारा के बारे में और समाज कल्याण के बारे में, तो सारा आपका मोबाइल में जो है सर्च करिए, सारा चीज़ आ जाएगा। तो मैं तमाम भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर आकर अपने मानव जीवन को कल्याण करवाएँ। जी सर, धन्यवाद। सत साहब जी।